आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। नमस्कार। आज 13 जनवरी है। दिल्ली में भाजपा विरोधी इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक हुई। इसका एक लंबे समय से इंतजार था। इस बैठक में 14 दलों के नेता शामिल हुए। सभी शीर्ष नेता थे। बिहार से लालू प्रसाद भी शरीक हुए, नीतीश कुमार भी शरीक हुए, शरद पवार भी हुए, अरविंद केजरीवाल भी हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बैठक ही बुलाई थी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब इस बैठक में जो चर्चा हुई, इसमें सबसे पहला सवाल था कि इस मोर्चा का संयोजक कौन होगा। क्यास लग रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयोजक हो गए। अब इस चर्चा में नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा दिया। उन्हें ऑफर जरूर मिला, उन्होंने ये पद ठुकरा दिया। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक से दूर रही। ये एक संकेत इसलिए है कि उपस्थिति को लेकर इनके नाम की चर्चा है कि ये दूरी जो बैठक से दूर रही, क्या मोर्चा से दूर होंगे। ये इसकी चर्चा तो बाद में मैं करूंगा। पहले तो ये नीतीश कुमार के इस महागठबंधन का संयोजक बनने का पद ठुकराने से एक क्या स्थिति बनी, आखिर वो संयोजक क्यों बनते। पटना में उन्होंने बैठक की पहल की थी इसी नीतीश कुमार ने, और उसी का ये नतीजा था। उनका ये प्रयास सफल हुआ था, रंग लाई कि मोर्चा का गठन हो गया। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसके पीछे हो गए, और जो 4 बैठकें हुई उसमें कांग्रेस ने अगुवाई की, और चलिए कांग्रेस ने ही संयोजक का दायित्व स्वतः संभाल लिया था। और चौथी बैठक में तो नीतीश कुमार के खिलाफ, और यूं कहें राहुल गांधी के भी खिलाफ, एक बैठकबाजी ही हो गई कि जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, समर्थन किया कि इस मोर्चा का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को बनाया जाना चाहिए। वो दलित चेहरा होंगे और आसन्न चुनाव में, लोकसभा के आसन्न चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन की ओर से वही एक सशक्त चेहरा हो सकते हैं। उसके पहले जो मुंबई में बैठक हुई थी, उसमें नीतीश कुमार चाहते थे कि बैठक तो बहुत हो रही है, अब मुद्दा तय होना चाहिए, सीट शेयरिंग जल्द होना चाहिए। लेकिन मुद्दा भी तय नहीं हुआ। वो चाहते थे कि बिहार में उन्होंने जातीय सर्वे कराया है, ये मुद्दा बने, महागठबंधन ने इसको देश भर के लिए मुद्दा बनाए, और इसके आधार पर जो आरक्षण बिहार में सर्वाधिक 75% लागू हुआ हो, उसी तरह की स्थिति देश भर में जातीय सर्वे कराने के बाद जो तस्वीर बनती हो। तो अभी जो पिछड़ों वर्गों के लिए 27% का आरक्षण है, स्वाभाविक रूप से वो आबादी जो बढ़ी है तो उसके हिसाब से आरक्षण का भी दायरा बढ़ना चाहिए। लेकिन बात तो ऑप्शन हुआ नहीं। अब इनके इस संयोजक पद ठुकराने से नीतीश कुमार का आगे क्या चेहरा हो, क्या उनका दम होगा, क्या उस महागठबंधन में। हालांकि एक बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार के संदर्भ में एक चर्चा जो हो रही है कि क्या वो फिर इस महागठबंधन से अलग होंगे, वो नाराज हैं, वो फिर एनडीए के साथ हो सकते हैं। तो ये रणनीति भी थी, और लोग कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को इस महागठबंधन में रोकने के लिए, साथ रखने के लिए उन्हें संयोजक पद देना अपेक्षित है। उन्होंने तो ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पद की लालसा नहीं है। अब इस महागठबंधन का सरजमीन पर काम होना चाहिए, मतलब सीट का बंटवारा सरल होना चाहिए। ये इतना सरल है नहीं। सीट का बंटवारा तो बिहार में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी अब एक तरह से कहिए कि सीटों की दावेदारी को लेकर जिस ढंग से खींचतान और घमासान शुरू हुआ है। पहले तो दिख रहा था कि बिहार में सब कुछ सरल है, हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी अब पापड़ बेलने होंगे। और यूपी में तो समाजवादी पार्टी जो सर्वाधिक 80 लोकसभा वाला सीट है, जहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं, वहाँ भी आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। अब शुरू में तो बात हो रही थी, सपा वहाँ कांग्रेस के लिए अधिकतम 8 सीट देना चाहती है, फिर 8 से 15 सीट तक की बात हुई। अब कांग्रेस वहाँ 40 सीट की बात कर रही है, ऐसी चर्चा है। और कांग्रेस पार्टी वहाँ बसपा से भी बात कर रही है कि इस महागठबंधन में शामिल हो, जो सपा को कबूल नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी 2 सीट ही देने के लिए तैयार थी, अब एक फिर बहुत नाको नुकुर के बाद 3 सीट देने के लिए तैयार है।
और वहाँ जो सीटें हैं उसके हिसाब से वहाँ भी मुसीबत है कि कैसे समझौता होगा। तो अब नीतीश कुमार के संयोजक का पद ठुकराने के बाद अब एक सवाल उठता है कि महागठबंधन के भविष्य का क्या होगा, इंडिया घटक के मोर्चा का क्या होगा। अब सीटों के बंटवारे को लेकर जो तकरार शुरू होगी इसका क्या फल होगा, बहुत सरल नहीं है। नीतीश कुमार ने इसी सब चीज को देखकर मुझे लगता है कि अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन मोर्चा के अध्यक्ष की भूमिका में थे ही, अध्यक्ष तो कांग्रेस खुद किसी को क्यों नेता बनाएगी मोर्चा का। इसीलिए तो कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन चेहरा होगा पीएम का तय हो, पहले साथ मिलकर चुनाव लड़े। इसलिए कन्वेनर का पद की बात थी। अब चर्चा ही नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, महागठबंधन का मोर्चा का दायित्व तो खुद मल्लिकार्जुन संभालें या कांग्रेस तय करे, और इस संदर्भ में वो अखिलेश यादव से भी और ममता बनर्जी से भी उनकी सलाह ले लें। लेकिन खुद उन्होंने इस पद को लेने से ठुकरा दिया, नामंजूर कर दिया है। अब तो सीट का बंटवारा एक बड़ा तकरार होगा। और जैसी बातें मैंने आपकी कि बिहार की 40 सीट के लिए जहां उनके सहयोगी सभी दिल मिलकर 57 सीट का डिमांड कर चुके हैं, और उसमें तो अभी 17 सीट पर जदयू का एक बड़ा ही सख्त रुख दिख रहा है कि 16 तो उसके कब्जे वाली सीट है। एक सीट पर जो लड़े थे वो लोग किशनगंज तो मिलाकर 17 सीट लड़े थे, तो 17 से कम पर हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब कल माले की ओर से जो जदयू को एक आईना दिखाया गया है कि भाई आप 19 में चुनाव लड़े थे तब आया था, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें आप कहाँ रहे, आप तो तीसरी बड़ी पार्टी बन गए। तो इस हिसाब से जो वर्तमान आकलन है, अब वो नीतीश कुमार से भी अपेक्षा की जा रही है। जैसे 19 के चुनाव में भाजपा ने बड़ा दल होने के नाते और 22 सीट में 5 सीटें छोड़ दी थी जदयू को, 17 सीट पर जदयू और भाजपा मुकाबला की थी। अब तो नीतीश कुमार पर एक दबाव है कि वो 17 सीट की जो दावेदारी कर रहे हैं वो 10 सीट पर लड़ेंगे, ये बात अब हो रही है। उसमें 3-4 सीटें 5 सीट ऐसी हैं, जहानाबाद, गोपालगंज, सिवान, कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर राजद चाहता है कि वो उसके अनुकूल है। उसी तरह से आरा की सीट है, आरा की सीट माले ने भी दावेदारी कर दी है 5 सीट की। सीपीआई भी 3 सीट, उसको बोकारो बेगूसराय चाहती है। तो कुल मिला जुला करके अब बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में सीटों के तालमेल को कर भी एक तकरार अब संभावी है, जो अब ये कैसे सुलझेगा ये आगे देखना होगा। और इस संदर्भ में फिर इंडिया घटक दल का अभी तो संयोजक के पद को लेकर जो एक क्यास लग रहा था वो बातें तो समाप्त हो गई। अब स्वाभाविक रूप से मल्लिकार्जुन जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वही उस महागठबंधन के संयोजक की भी भूमिका में हैं, अध्यक्ष की भूमिका में हैं। और अब सीट के बंटवारा का ये सवाल जो होता है, आज तो तय हुआ है कि पहले सीट का बंटवारा अब हम लोग जल्दी से जल्दी करें मिल बैठ करके, और फिर मुद्दा भी तय होगा। अब वो देखना होगा कि नीतीश कुमार ने जिन मुद्दों को उसमें शामिल करने की बात की है, जैसे जातीय सर्वे, और फिर उसके आधार पर पहला तो उनका यही प्रमुख मुद्दा है कि जातीय सर्वे को पूरे देश का एक एजेंडा बनना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी तो इसको कह रहे हैं कि हाँ उनकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो वो करेंगे। अब देखना है कि इसको महागठबंधन का ये मुद्दा बनता है कि नहीं। अब तो कल से राहुल फिर भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। वो तो बीच में सीट का बंटवारा का भी मामला है, तो सब कुछ एक हौच पौच की स्थिति फिर दिख रही है। अब तो संयोजक का पद भी को लेकर जो एक कहीं ना कहीं खींचतान थी, ममता बनर्जी नहीं चाहती थी तभी वो नहीं आई, अखिलेश भी शायद चाहते थे कि नहीं चाहते थे, आज बैठक में शरीक नहीं हुए। अब सीट के बंटवारा को लेकर क्या होगा, और लगता है कि ये बहुत सरल नहीं है। इसको लेकर फिर महागठबंधन के भविष्य पर एक सवाल उठ गया है। आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार ने जो संयोजक का पद ठुकरा दिया, ये क्या ये महागठबंधन के हित में है, या उन्होंने खुद अपनी छवि बचाने के लिए, वो खुद भी मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अपने पार्टी जदयू की बागडोर संभाली है, और उसमें जो बातें हो रही थी वो किन कारणों से उन्होंने संभाला है वो एक अलग विषय है। लेकिन आज नीतीश कुमार ने जो संयोजक का पद ठुकरा दिया खुद, ये कहते हुए कि उनकी कोई पद की लालसा नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, और वो चाहते हैं कि सरजमीन पर अब जल्दी से जल्दी महागठबंधन का काम होना चाहिए, उसमें सीट शेयरिंग मुद्दा तय होना चाहिए। अब वो इस संदर्भ में जो नीतीश कुमार का रुख रवैया है जो रहा है, इस संदर्भ में आपकी क्या टिप्पणी है? आप महागठबंधन जो इंडिया घटक दल है उसके भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं?
क्या ये संभव है, मुमकिन होगा कि सीट के बंटवारों को लेकर तकरार फिर कहीं ना कहीं महागठबंधन को खुद इसके अस्तित्व पर न सवाल उठ जाए? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया दें और द न्यूज मर्स को सब्सक्राइब करें।